अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम ग्रैंड बाज़ार के बिल्कुल पास हैं और ये एक छोटा सा बाज़ार यहाँ ग्रैंड बाज़ार के पास से गुजर रहा है, वहाँ हम निकल आए हैं और यहाँ से हम पैदल सुलेमानिया मॉस्क जा रहे हैं, जो कि यहाँ से तकरीबन 15 मिनट का पैदल रास्ता है। तो हम पैदल चलते हुए वहाँ तक जाएंगे और अभी आपको तुर्की की सबसे बड़ी मस्जिद सुलेमानिया मस्जिद को दिखाते हैं। ये इस तरफ शो कर रहा है सुलेमानिया हमामी 50 मीटर। तो वो सामने मुझे एक मीनार नज़र आ रहा है, लगता है कि जैसे वही सुलेमानिया मस्जिद है। देखते हैं, आगे चलते हैं जी। सुलेमानिया मस्जिद के पास हम पहुंच चुके हैं। इसका भी वही स्टाइल है जैसे ब्लू मॉस्क है और जैसे आया सोफिया है, तो इसी तरह की ये भी मस्जिद है। इसके 2 मीनार नज़र आ रहे हैं, जबकि ब्लू मॉस्क के 6 और आया सोफिया के 4 मीनार हैं। इसके हमें 2 मीनार नज़र आ रहे हैं। तो अभी देखते हैं, इसके अंदर चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये थोड़ा सा व्यू यहाँ से सुलेमानिया मस्जिद का, और मैं थोड़ा यहाँ आपको लेके जाता हूँ इस तरफ। ये इस तरफ भी इनके शायद हमाम वगैरह भी थे इधर साथ। देखते हैं वो थोड़ा सा वो दीवार के उस तरफ क्या है। ये सुलेमानिया मस्जिद तो ये थोड़ा सा हमारी लेफ़्ट साइड पे है और ये है उस वक्त के उनकी कंस्ट्रक्शन देखिए उस वक्त की। ये भी इनके इमाम थे और ये 1550 में इसकी तामीर हुई थी और अभी तक उसी तरह कायम दायम है। ये देखें, इस तरफ भी ये सारे इमाम बने हुए थे और साथ में ये इस तरफ मस्जिद सुलेमानिया। ये सामने दरख्त है, मैं थोड़ा सामने से जाके आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह जी, ये देखें यहाँ से इसका मस्जिद सुलेमानिया का व्यू। क्या खूबसूरत फ़न तामीर है, कितनी खूबसूरत मस्जिद बनाई है माशाल्लाह जी। बहुत प्यारी मस्जिद है और बहुत बड़ी है। अभी अंदर जाएंगे और अंदर से भी आपको दिखाते हैं। ये सुलेमानिया मस्जिद के बाहर एक दरवाज़ा है, वहाँ से हम एंटर हुए हैं। एक तरफ साइड पे है ये सुलेमानिया मस्जिद के, तो ये कब्रिस्तान है यहाँ पर। और ये इस तरफ भी देखें, ये इस तरह कब्रें बनी हुई हैं यहाँ पर और इन कब्रों के ऊपर फ़ारसी और अरबी लिखी हुई है। ये पढ़ा जाता है बिल्कुल मरहूम और मगफूर और इस तरह सारा चीज़ चल रहा है। यहाँ पर फ़ारसी में लिखा हुआ है इसके ऊपर। उस तरफ भी कब्रें हैं ये, और ये इस तरफ भी कब्रें हैं सारी ये। ये कानूनी सुल्तान सुलेमान खान का मकबरा है। ये यहाँ का बहुत कुछ फेमस आर्किटेक्ट था उस वक्त का, उसका मकबरा है ये। और इस मकबरे के अंदर टोटल 7 कब्रें हैं। ये उस मकबरे के अंदर अभी हम एंटर हो रहे हैं। इसमें टोटल जैसे मैंने बताया 7 कब्रें हैं और सबके नाम लिखे हुए हैं। ये सुल्तान सुलेमान की कब्र है। और ये इस तरफ हुरैम सुल्तान का मकबरा है।
ये उस वक्त के जो उनके मुलाजमीन थे या उनके उस्ताद थे या उनके जो खानसा में थे, घर में काम करते थे, कुछ उनके मुशीरान वगैरह, उनकी ये सब मिक्स कब्रें हैं यहाँ पर। तो सुलेमानिया मस्जिद की दीवार के साथ बिल्कुल ये अहाता है जहाँ पर ये इनकी कब्रें हैं। और बहुत से लोग यहाँ पर आए हैं विज़िट करने के लिए। सब लोग अंदर दुआ मांग रहे हैं, हम भी दुआ मांग के निकले हैं अंदर से। अल्लाह ताला इन सब की मग़फ़िरत करे। तो अभी मस्जिद को दिखाते हैं आपको अंदर से। अल्लाहु अकबर। और ये सब कब्रें 600-700 साल 800 साल पुरानी है। ये सुलेमानिया मस्जिद का थोड़ा सा हमने दूसरी तरफ से व्यू लिया है इसका। अंदर भी अभी इंशाल्लाह चलते हैं। और ये बिल्ली जो है ये कौवे को पकड़ने की कोशिश कर रही है। ये देखें, ये नीचे इसने जो है वो लगा रही हो, कौवे को देख रही है उसको पकड़ने के लिए। तो मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं। माशाअल्लाह, ये मस्जिद का बाहर का अहाता है। देखिए कितने खूबसूरत गुंबद बने हुए हैं। और ये 1 2 3 तरफ से एंट्रेंस इधर है अहाते को, और मस्जिद की जो प्रेइंग हॉल है उसकी भी 2 तरफ से एंट्रेंस है, और इस तरफ से तीसरी एंट्रेंस है। माशाअल्लाह, बहुत प्यारी मस्जिद बनाई हुई है, बहुत बड़ी मस्जिद है ये। और इसे ओटोमन एम्पायर्स के दौर में जो मस्जिदें बनी उनमें ये सबसे बड़ी मस्जिद है ये। यहाँ मस्जिद के प्रेइंग हॉल में अभी एंटर होंगे इंशाअल्लाह। यहाँ जूते उतारने हैं, जूते यहाँ बाहर रख के जाने हैं और फिर अंदर जा सकते हैं। तो ये सुलेमानिया मस्जिद है जो तुर्की की सबसे बड़ी मस्जिद है, ओटोमन एम्पायर्स के दौर की बनी हुई। और थोड़ी देर पहले ये सारी लाइटें जल रही थी क्योंकि नमाज़ पढ़ रहे थे सब लोग। हमने भी नमाज़ पढ़ी है, तो अभी ज़्यादातर लाइटें उन्होंने ऑफ़ कर दी हैं। तो ये इसकी दीवारों का कुछ इस तरह से व्यू है। अभी भी टूरिस्ट सारे पीछे घूम रहे हैं। वो आगे जो बाउंड्री बनी हुई है, लकड़ी की एक फेंस लगी हुई है, उससे आगे सिर्फ वो लोग आ सकते हैं जिन्होंने नमाज़ पढ़नी है। तो जो टूरिस्ट हैं जो सिर्फ देखने आए हैं मस्जिद को, वो उससे पीछे तक रहते हैं। तो कोई पाबंदी नहीं है, औरतें भी हैं मर्द भी हैं, सब आके देख रहे हैं, घूम रहे हैं। बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ी मस्जिद है। और ये बिल्कुल जैसे आया सोफिया और ब्लू मॉस्क है उससे भी मिलती जुलती है, लेकिन उनसे बड़ी है ये। इसका जो कैपेसिटी है वो उनसे ज़्यादा है। ये थोड़ा सा मैं आपको छत के व्यूज़ दिखा रहा हूँ।
ये देखिए कितने प्यारे इसके जो है ना गुंबद हैं ये, और ये शांदलियर पहले चल रहे थे तो बहुत प्यारी लाइट्स थी, अभी उन्होंने नमाज के बाद ऑफ कर दी है। लेकिन फिर भी ये ऊपर देखें जो गुंबद है उनसे थोड़ा नीचे करके विंडो के पास सारी लाइटें एक एक करके जल रही हैं, वो भी बहुत प्यारी लग रही हैं। और ये शांदलियर देखें ये कितनी लंबी लंबी तारें लगा के इनको जो है नीचे लटकाया गया है। और ये इस वक्त मैं इस मस्जिद के बिल्कुल मिडल में हूँ। और माशाल्लाह कितनी खूबसूरत कलर्स का इस्तेमाल किया गया हुआ है। इस मस्जिद में ज़्यादातर कलर जो है वो ब्लू नहीं है, ऑरेंज कलर का काफ़ी इस्तेमाल है, वाइट है और ब्लैक ज़्यादा है। इस आर्किटेक्ट ने भी इसे आर्किटेक्ट किया है, कमाल का जहन रखता होगा वो इंसान। बहुत प्यारी मस्जिद है। वो सामने लिखा हुआ है बिलाल हबशी और ऊपर लिखा हुआ है हस्बुनल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। ये इस तरफ इमाम साहब खुतबा देते हैं और खुतबे के बाद यहाँ पर जमात होती है। इमाम साहब वहाँ खड़े होते हैं सामने जो मेहराब बनी हुई है, और सब नमाजी इधर ये पीछे होते हैं। तो चले अभी देखते हैं कुछ और जगह अगर कोई दिखा सकते हैं, नहीं तो फिर बाहर चलते हैं। तो ये हमारा टूर था मस्जिद सुलेमानिया का जी। मस्जिद से बाहर आ गए और शूज़ किधर है मेरे, ये पड़े हुए हैं जी अपने शूज़। ये इस वक्त मैं मस्जिद के अहाते के बिल्कुल मिडल में हूँ। ये एक मीनार इस तरफ है, ये एक इस तरफ, और ये एक इस तरफ है ये, और ये इस तरफ। 4 मीनार है टोटल इसके। ये मस्जिद है सामने और साथ में ये सब गुंबद है। ये देखे मस्जिद के ये छोटे छोटे गुंबद भी इस तरह कितनी खूबसूरत ऊपर डिज़ाइनिंग की गई है। बाहर जा रहे हैं अभी, नमाज भी पढ़ लिया है, सुलेमानिया मस्जिद का टूर भी हो गया है। तो उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आया होगा। ये तारीख़ी मस्जिद देखकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए, और दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरों को भी इस मस्जिद के बारे में पता चले कि तुर्की इस्तांबुल में जहाँ और दूसरी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, आया सोफिया है, ब्लू मस्जिद है, वहाँ पर ये सुलेमानिया मस्जिद उनसे भी बड़ी है, लेकिन उनसे ज़्यादा हिस्टोरिकल नहीं है, लेकिन उनसे बड़ी है। सबसे ज़्यादा हिस्टोरिकल तो आया सोफिया है, उसके बाद ब्लू मस्जिद बनी थी, ये उनसे बाद में बनी है, लेकिन ये उन सबसे बड़ी मस्जिद है। अल्लाह हाफिज़।